इस पर नोयान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कबीले जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दो और कबीले की तरफ जाने वाली हर चीज़ को तबाह कर दिया जाए। इब्नुल अरबी और गेकली तोतकीन को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। पिछली किस्त में आपने देखा कि नोयान के भेजे गए सारे सिपाही मारे गए और इर्तुल के सिपाही कबीले में आने की तैयारी कर रहे हैं। इस किस्त में आप देखेंगे कि नोयान के डेरे पर सोग मनाया जा रहा है। नोयान अपने आप को मिट्टी के अंदर दफन कर लेता है और उल्लू बिलजी अपना ढोल बजाना शुरू कर देता है। इतने में एक मंगोल सिपाही वहां पहुंचता है और उल्लू बिलजी के कान में कुछ कहता है। उल्लू बिलजी इस कब्रनुमा मिट्टी पर कान रख कर कुछ सुनने की कोशिश करता है। इतने में नोयान कब्र से बाहर निकल आता है तो उल्लू बिलजी इसे बताता है कि तोतकीन जिंदा है। इस पर नोयान पूछता है कि वो कहाँ है तो उल्लू बिलजी बताता है कि ये इर्तुल को पता है। इस पर नोयान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कबीले जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दो और कबीले की तरफ जाने वाली हर चीज़ को तबाह कर दिया जाए। मैं आज खुशी वाले दिन को सोग में नहीं बदलने दूंगा। फिर आप देखेंगे कि गार में तोतकीन को अचानक होश आ जाता है, जिस पर इब्नुल अरबी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ कबीले में कंदोगदू का खास सिपाही दुमरल साथी सिपाहियों को इकट्ठा करके खिताब करता है। वो कहता है कि अगर इर्तुल भाई को मौत की सज़ा हुई तो ये नोयान की जीत होगी और हम ऐसा नहीं होने देंगे, और उसके लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद वो जोश में कुछ नारे भी लगाते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खानम काई कबीले के जरगे वाले लोगों से मुलाकात करती है और उनसे पूछती है कि आप में से किसी को लगता है कि इर्तुल गद्दार है, जिस पर वो सब कहते हैं कि हम इर्तुल को गद्दार नहीं समझते और जरगे में आपका साथ देंगे। इतने में हकीम आर्तुक और कंदोगदो भी कबीले में वापस आ जाते हैं। कंदोगदो दुमरल से कहता है कि इर्तुल के साथी सिपाही कबीले के बाहर एक पहाड़ी पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम इनको खफिया तरीके से कबीले में लाओगे। आज कबीले में जरगे का दिन था, इसलिए दिखाया जाता है कि हर जगह हलचल है और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फिर गुमुश्तकिन कंदोगदो के पास आता है और उसे कहता है कि इर्तुल के साथ इंसाफ होगा। मैं कोरकित या किसी और के दबाव में नहीं आऊँगा, लेकिन अगर इर्तुल की मौत का फैसला सुनाया जाता है तो तुम कोई गलत काम मत करना। कंदोगदो कहता है कि ये जरगे के फैसले पर मुनहसर है कि हम क्या करते हैं, और अगर आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो आगोज़ कबीले बिखर जाएंगे। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी और गेकली तोतकीन को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद मंगोल भी उसी रास्ते पर आ जाते हैं और उनका निशान तलाश कर लेते हैं। एक मंगोल कहता है कि हमें फ़ौरन नोयान को बताना होगा। फिर वो एक आवाज़ निकालता है, जिसके बाद नोयान और उल्लू बिलजी पहाड़ी के ऊपर से नमूदार हो जाते हैं। नोयान कहता है कि वो तोतकीन को लेकर कबीले जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। दूसरी तरफ देली दामीर और हलीमा सुल्तान कोनिया की तरफ जा रहे होते हैं और देली दामीर हलीमा को रुकने का कहता है और घोड़े से उतर कर कहता है कि मेरा घोड़ा बहुत थक गया है, इसलिए ये मज़ीद नहीं चल सकता। तुम निकल जाओ, मेरी वजह से तुम्हारी रफ्तार भी कम हो जाएगी। लेकिन हलीमा सुल्तान कहती है कि मैं आपको अकेला छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हूँ। फिर देली दामीर गुस्से से कहता है कि तुम्हारा मिशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम चली जाओ। इतने में तानगुत अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। तानगुत का एक साथी देली दामीर की टांग पर तीर मारता है, जिससे वो गिर जाते हैं। तानगुत फौरन आकर देली दामीर की गर्दन पर खंजर रखता है। हलीमा कहती है इन्हें मत मारो, मैं तुम्हें वो कागजात दे दूंगी। उसके बाद वो कागजात तानगुत के हवाले कर देती है। तानगुत कागजात चेक करता है और अपने साथी को कहता है कि इस बूढ़े को मार दो और हलीमा सुल्तान को मैं नोयान के पास लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ कंदोगदो इर्तुल को जरगे में ले जाने के लिए पिंजरे वाले खैमे के पास पहुंचता है। इर्तुल कंदोगदो से तोतकीन के बारे में पूछता है। कंदोगदो उसे बताता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। इर्तुल कहता है कि चलो देखते हैं फिर हमारी किस्मत में क्या लिखा है। उसके बाद इर्तुल खैमे से बाहर आ जाता है और कंदोगदो उसे लेकर जरगे की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ देली दामीर को मंगोल मारने ही वाले होते हैं कि ऐन उसी वक्त एक तीर आता है और उस मंगोल के सीने में लगता है। उसके बाद दूसरा मंगोल देली दामीर को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो अनजान शख्स उस पर भी तीर चला देता है। उसके बाद तानगुत घोड़े के पीछे छुपकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो शख्स देली दामीर और हलीमा सुल्तान के पास आता है और एक तलवार देली दामीर की तरफ फेंकता है।
दिल्ली अमीर वो तलवार पकड़ता है और उस आदमी को देखकर खुश हो जाता है। दरअसल ये आदमी अर्तुरुल का भाई और सुलेमान शाह का बेटा संगुर्तकिन था। दूसरी तरफ दुमरुल अर्तुरुल के सिपाहियों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि कबीले में आज जरगा होने वाला है, इसलिए कंदोगदो भाई ने कहा है कि कोई भी कदम सोच समझकर उठाना। उसके बाद वो सब दुमरुल के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तोतकीन को कबीले की तरफ लाया जा रहा होता है। इतने में गेकली जमीन के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर और इब्नुल अरबी को बताता है कि उन्होंने हमारा निशान ढूंढ लिया है और वो आ रहे हैं। उसके बाद वो छुप जाते हैं और नोयान वहां पहुंच जाता है। नोयान कहता है कि निशान मिटाए गए हैं, उन्हें पता चल चुका है कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, वो यहीं कहीं हैं। उसके बाद नोयान भी उसी रास्ते की तरफ चल पड़ता है जिसकी तरफ वो गए थे। इतने में गेकली तोतकीन को उठाकर एक गार में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हाइमा खानम भी जरगे में जाने की तैयारी कर रही हैं। फिर वो गोपचे को बाहर भेजकर सलजान से अकेले में बात करती हैं। वो कहती हैं कि हमारा सिपाही दुमरुल अर्तुरुल के सिपाहियों को खुफिया तरीके से कबीले में लाएगा, मैं और कंदोगदू जरगे में होंगे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कुछ भी गलत हो या अर्तुरुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तुम ऐसा नहीं होने दोगी। दूसरी तरफ काराबैग कोरकत सरदार के पास जाता है और कहता है कि कंदोगदू हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, इसलिए जरगे का फैसला होने के फौरन बाद आप उसे गिरफ्तार करवा दोगे और अर्तुरुल के खात्मे तक उसे अपनी हिरासत में रखोगे। दूसरी जानिब नोयान भी इसी जगह पहुंच जाता है जहां तोतकीन को एक गार में लाया गया था। गार के अंदर दरवेश कहता है कि अगर वो अंदर आ गए तो हम सब मारे जाएंगे, जिस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि जिस अल्लाह ने अपने पैगंबर को मकड़ी के जाले की मदद से बचाया था वो हमारी भी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ दुमरुल एक घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले के मरकजी दरवाजे पर पहुंचता है। उस गाड़ी में उसने अर्तुरुल के सिपाहियों को छुपाया हुआ था। दो दुर्गा कबीले का सिपाही उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो। दुमरुल कहता है कि मुझे हाइमा खानम ने एक काम के लिए भेजा था। फिर वो सिपाही गाड़ी को चेक करने के लिए पीछे जाता है। इतने में सलजान वहां पहुंच जाती है और गुस्से में दुमरुल को कहती है कि तुम कहां थे, तुम्हें पता नहीं मैं फौरन ये गंदा कबीला छोड़कर जाना चाहती हूं और तुम अभी यहीं खड़े हो। जिसके बाद वो सिपाही दुमरुल को अंदर जाने की इजाज़त दे देता है और इस तरह दुमरुल घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले के अंदर दाखिल हो जाता है और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इस ड्रामे की आने वाली किस्तों की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हम ऐसी ही वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे।